अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पाइथन का जो लेक्चर नंबर है 4 है और इसमें हम पढ़ेंगे इफ एल्स कंडीशन। पूरी इफ एल्स कंडीशन हम पढ़ेंगे। इफ एल्स क्या होती हैं सारी चीज़ें डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर किसी भी लैंग्वेज में आप इफ एल्स को पढ़ना चाहें तो इफ एल्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इफ एल्स के बगैर कोई भी लैंग्वेज नहीं हो सकती। क्योंकि कंडीशंस अगर नहीं होंगी तो कोई चीज़ वर्क ही नहीं कर सकेगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये अगर गिलास साफ होगा तो मैं पानी इसके अंदर पी लूंगा वरना नहीं पीऊंगा। ये भी कंडीशन है। अब अगर मेरे पास पैकेज हुआ तो मैं आपसे बात कर लूंगा। अगर पैकेज नहीं हुआ तो बात नहीं होगी। ये है इफ एल्स। इसके हजारों एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। ठीक है। तो हम वीएस कोड अपना ओपन करते हैं और लेक्चर नंबर 4 राइट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 है इफ और एल्स के ऊपर। तो इंशाल्लाह इफ एल्स के अंदर मैं आपको कंप्लीट चीजें पढ़ाऊंगा। इफ क्या है, एल्स क्या है, किस स्टेट में यूज करते हैं। अगर आपने ये पहले लेक्चर नहीं देखे तो लेक्चर लाजमी देख लें। ठीक है। इफ ई एल एस एल डॉट पी वाई। ठीक है। हमारे पास पाइथन में कि जो भी फाइल क्रिएट करते हैं उसके आगे साथ में पी वाई लिखते हैं। इफ एल डॉट पी वाई। सो गाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इफ और एल्स को ऊपर। तो मैं कहता हूं अगर ये छुरी तेज हुई तो इस फल को काट देगी वरना नहीं काटेगी। इफ इफ ये छुरी तेज है तो फल को काट देगी, अगर नहीं है तो नहीं काटेगी। और इसकी इफ या तेज होगी या नहीं होगी, या थोड़ी तेज होगी या कम तेज होगी। अगर कि इफ एल्स को हम यूज करते हुए ग्रेडिंग मार्क्स यूज करते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। इफ एल्स कि कोई भी ऐसा कोड नहीं हो सकता जिसके अंदर इफ एल्स ना लिखी हो यार। इफ एल्स हर कोड में आपको इफ एल्स समझने के लिए सारी चीजें आपको फिर से समझनी पड़ेंगी। ठीक है। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ पे मैंने कमेंट किया इफ एंड ई एल एस एल्स लेक्चर LECTUR लेक्चर। हमारे पास इफ एल्स का लेक्चर शुरू हो गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इफ और एल्स। हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फिर उसको देखते हैं कि क्या है। ठीक है। तो आप लोग के साथ ऐसा ऐसा पहले स्टार्टअप से करते हैं। ए इज इक्वल टू मैं करता हूँ ए इज इक्वल टू 33 एंड बी इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 200। और एक बात याद रखिएगा कि पाइथन जो है एडेंटेशन लैंग्वेजेस है। ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे ये यहाँ पे लिखेंगे तो इसका कुछ और मतलब होगा, यहाँ पे लिखेंगे तो और मतलब होगा, यहाँ पे लिखेंगे तो कुछ और मतलब होगा, यहाँ पे लिखेंगे तो कुछ और मतलब होगा। पाइथन एडेंटेशन लैंग्वेज है। स्पेस बी इज ग्रेटर देन ए। बी इज ग्रेटर देन ए। बी इज ग्रेटर देन ए है। तो हम यहाँ पे ये देखिएगा ये इफ की बॉडी है। अगर मैं इसको यहाँ से पीछे ले जाऊं ये तो ये इफ की बॉडी से बाहर हूं मैं। ठीक है। यहाँ पे जो भी प्रिंट होगा वो उसके अलहदा होगा। अगर मैंने इफ की बॉडी में प्रिंट करना है तो मुझे एडेंटेशन का ख्याल रखना पड़ेगा। ये है इसकी एडेंटेशन। ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ PRINT। प्रिंट क्या लिखता हूँ मैं बी बी इज ग्रेटर देन ए। बी इज ग्रेटर देन ए। बी इज GREATE ग्रेटर देन ए। ठीक है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। अच्छा। अब हमें पता चल जाएगा कि क्या है। एरर होता है क्या आता है, हमें हो सकता है एरर भी आ जाए, ग्रेटर ना हो लेस हो। तो हम इसको भी रन आउट कर देते हैं। बी इज ग्रेटर देन ए। बी इज ग्रेटर देन ए हो गया जी।
अच्छा, मैं एक और आपको एडेंटेशन की मिसाल दे देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि उम्मीद है कि यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या होता है। एडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड एंड एडेंटेशन ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट, लाइन नंबर 4 के अंदर एरर है। क्योंकि अब मुझे बता रहा है कि ये जो बी है, ये प्रिंट स्टेटमेंट है ना, ये इफ की बॉडी से बाहर लिखा हुआ है तो एडेंटेशन एरर है। ठीक है, एडेंटेशन एरर मीन्स के हम जो भी लैंग्वेज लिखते थे ना पहले, तो जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है, उसमें हम इफ कैसे लिखते हैं उसका मैं आपको बता देता हूँ कि वहां पे इफ और एल्स कैसे हम लिखते हैं। यहाँ पे हम अगर इफ लिखेंगे ना, दूसरी लैंग्वेज में इफ इसके अंदर कंडीशन देंगे, फिर ये करली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, ये उस करली ब्रेसेस से एंड होगी, इसके अंदर जितना लाइंस आप कोड लिखेंगे ये इफ की बॉडी के अंदर, इसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो एल्स की बॉडी के अंदर होगा या एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो पाइथन के अंदर ये ब्रेसेस नहीं है। ठीक है, आप किसी दूसरी लैंग्वेज में जाएंगे तो वहां पे आपको जो है ना ये ब्रैकेट मिल जाती हैं, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि ये ब्रैकेट शुरू कहाँ से हुई है, एंड कहाँ तक हो रही है। ठीक है, लेकिन पाइथन के अंदर ये एडेंटेशन नहीं है, वजह से ब्रैकेट नहीं है, तो पाइथन एडेंटेशन हम जो है ना रखते हैं, पाइथन के अंदर एडेंटेशन रखते हैं। ठीक है गाइस, उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। अब हम एल्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें। अच्छा जाए, अब हम यूज कर सकते हैं जी। हम्म, अब हम यूज कर रहे हैं कि अब तो पहले तो हमने बनाया कि ना कि ग्रेटर देन है, तो अब हम कुछ और भी बना सकते हैं। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने इसके अंदर, और यहाँ पे इंटर, और बैक पे चले गए, एल्स एलिफ, ई एल इफ, एल इफ, ठीक है, एल इफ, एल इफ हम पर लिखते हैं। हम इसकी वैल्यू बराबर कर देते हैं। एल इफ क्या लिखते हैं, बी इज ग्रेटर देन बी, इज ग्रेटर देन बी, और हम ये कर देते हैं या या बी बड़ा है या ए बड़ा है, अब देखते हैं कौन किससे बड़ा है। ठीक है, ये मैं आपको सिंपल सिंपल बता रहा हूँ। ए इज ग्रेटर, जी आर ई ए टी, ये ग्रेटर, टी एच ए एन, देन एल्स क्या हो सकता है हमारे पास, एल्स हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू हो सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं ना कि एल्स हमारे पास इक्वल टू भी तो हो सकते हैं, ई एल एस ई, एल्स हमारे पास क्या हो सकते हैं कि इक्वल टू भी तो हो सकते हैं। एल्स हमारे पास है, हम प्रिंट कर देते हैं पी आर आई एन टी, प्रिंट बोथ नंबर आर इक्वल्स, यहाँ पे डबल कोटेशन देनी थी जो मैंने नहीं दी, मिस्टेक हो गई है। ठीक है, बोथ नंबर्स आर इक्वल्स, बी ओ टी एच बोथ, एन यू एम बी ई नंबर्स आर इक्वल, ई क्यू यू एल ई इक्वल। अब इसको हम रन करते हैं तो आपको मेरे ख्याल में कुछ बेस्ट समझ आएगा कि प्रिंट क्या स्टेट बोथ नंबर्स आर इक्वल्स। अब वो कह रहा है कि बोथ नंबर क्या हैं, इक्वल्स हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये बोथ नंबर इक्वल्स इक्वल हैं तो हैं कैसे जी, इसका भी तो पता होना चाहिए ना। अब हम चले जाते हैं तो अब हम जो है ना इसको थोड़ी सी वजाहत के साथ समझते हैं, तो आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ए एंड बी दो नंबर हैं, और ऊपर आपके पास वैल्यू गिवन है कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, दोनों के पास वैल्यूज क्या है,
इक्वल हैं। अब अगर वैल्यूज इक्वल हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब इफ की बॉडी में रन, कर्सर यहाँ से जब मूव करेगा ना, यहाँ इस साइड पे चलेगा, इफ की बॉडी में पहुंचेगा, देखिएगा कि यहाँ पे कंडीशन लगेगा कि बी बड़ा है। बी क्या है? बड़ा है ए से। ल- अच्छा, वो कहेगा बी बड़ा है बाकी, फिर बी और ए की वैल्यू को कंपेयर करेगा, देखिएगा कि बड़ा तो नहीं है। जब बड़ा नहीं है, दोनों की वैल्यू बराबर है, बराबर है तो बड़ा नहीं है कोई भी, बी बड़ा नहीं है ए से, तो फिर ये इफ की बॉडी से निकल जाएगा और एल्स की, एल इफ की बॉडी में आ जाएगा। वहां पे देखेगा कि लिखा हुआ कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी है। फिर ये इनको दोबारा कंपेयर करेगा, क्या ए भी बड़ा है बी से? ठीक है जी, नहीं है बड़ा। जब अगर ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो फिर बड़ा कौन है? फिर वो एल्स की बारी में आ जाएगा। जब एल्स की बारी में देखेगा तो वहां पे कोई कंडीशन नहीं कि बोथ आर इक्वल है, तो वो एल्स की बॉडी को रन करेगा। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूं वैसे, तो वो वही शो करा देगा, क्योंकि क्या है ना, ए बड़ा है ना बी बड़ा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज आउट करके दिखाता हूँ, फिर आप लोग को। ए.33। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। ए इज ग्रेटर देन बी, इज ग्रेटर देन बी, ये हमारे पास स्टेटमेंट रन हो रही है जी, इस एल एफ की स्टेटमेंट। आप उससे ये देखें, कोडिंग है। मैंने कहा कि आप ये बात समझिएगा कि अगर वो लड़की खूबसूरत हुई और जवान हुई तो मैं उससे शादी कर लूंगा। समझ आई? ये देखिए, कंडीशन है आपकी। आपके वालिद आपको कह रहे हैं कि भाई शादी करो, आप कहते हैं कि नहीं करनी। तो बाप पूछता है कि यार कोई वजह बताएं, तो आप वजह बताते हैं ना, ये कंडीशन बताते हैं कि यार वो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, वो लड़की खूबसूरत नहीं है, वो लड़की के अंदर ये डिफेक्ट्स हैं। फिर आपका वालिद आपको काउंटर दलाल देता है, कहता है ये देखें ये देखें ये देखें। देखें कंडीशंस, लाइफ के अंदर हमेशा आपको कंडीशंस लगती रहती हैं। कंडीशन की जहां पे बात आएगी वो यही आएगी। आप देखिए ना, अब अगर हम इसको डिटेल से इफ एल्स को पढ़ना शुरू कर देंगे तो वो फिर या नेस्टेड इफ एल्स आती जाएंगी, हम वो बहुत ज्यादा नीचे तक घुस जाएंगे, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप अभी स्टार्ट अप पे हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोग को ये चीजें समझ आ रही होंगी कि इफ एल्स क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट, किसी भी लैंग्वेज की जो जान होती है ना, वो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं और लूप्स होते हैं। ठीक है? किसी भी लैंग्वेज के अंदर लूप के बगैर भी लैंग्वेज नहीं चलती, और कंडीशनल स्टेटमेंट के बगैर भी लैंग्वेज नहीं चलती। ठीक है? HTML और CSS पे नहीं चले जाना, वहां पे भी चलती हैं, इफ एल्स आ जाती हैं कहीं कहीं पे, लेकिन जो है ना वो उनका मकसद और है। ठीक है? जब उस पे भी आप काम ज्यादा करेंगे, एडवांस लेवल पे आएंगे, तो तब भी आपको इफ एल्स लगानी पड़ेंगी। ठीक है? तो इफ और एल्स, एल्स इफ, ये आपकी मर्जी है, जितने भी लगा सकते हैं। ठीक है? कोई मसला नहीं होता, आप जितने लगाते जाएं। ठीक है? अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने आपको वो टॉपिक ही नहीं पढ़ाया, यूजर इंटर, हाउ टू इंटर वैल्यू और गेट फ्रॉम यूजर्स। वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ क्लियर होता रहेगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ी जाती हैं, कि एक दिन में तो सारी चीजें नहीं पढ़ी जाती ना। ये कोई दवाई नहीं है कि मैं आपको घोल के पिला दूंगा और आप ठीक हो जाएंगे। ये कोर्सेज हैं, कोर्सेज करने में आपको टाइम तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ठीक है? ये वही बात है कि अब अगर आप बिगिनर हैं, समझ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो टाइम लगेगा तो आप समझेंगे ना। जैसे ये मेरी इफ है, छुरी तेज है तो इसको काट देगी, छुरी ने काट दिया मीन्स कि छुरी तेज है। ये देखें, दो टुकड़े हो चुके हैं फल के। तो आप लोग खाएंगे या नहीं? मैं तो खाना शुरू कर दूं, क्योंकि एनर्जी बंदे की लो नहीं होती। एनर्जी, अगर मेरी एनर्जी सही रही
तो मैं आपको बता दूंगा, यही है इफ और ये है एल्स की कंडीशनल स्टेटमेंट जी। ठीक है। अब आगे हम और भी पढ़ते हैं इफ एल्स को, थोड़ा सा मजीद जो है ना एक्सप्लोर करते हैं, मजीद चीजें इसकी गहराई के अंदर जाते हैं ताकि आप लोगों को हर चीज समझ आ जाए। तो मैं सोचा क्यों ना मैं साथ खाता रहूं ताकि मेरी एनर्जी बहाल रहे। ठीक है गाइस, तो आपकी मर्जी है कि आप कितने भी लगा सकते हैं। मैं भी यहाँ पे कोड लिखता हूँ मार्क्स के रिलेटेड। ठीक है गाइस, आई एम राइटिंग न्यू कोड। आई एम WRIT, बल्कि एक न्यू फाइल ही बना लेता हूँ जिसके अंदर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना होती है, ताकि इफ एल एल्स .py, इफ एल्स .py। एक और मैंने फाइल बनाई, उसमें एक वेरिएबल है MARK मार्क्स। अब मैं यहाँ पे मार्क्स दे रहा हूँ 86। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ इफ इफ मार्क इज ग्रेटर देन 80, ए ग्रेड इज ए। इफ the marks is greater than 80, प्रिंट क्या होना चाहिए हमारे पास? PRIN, प्रिंट होना चाहिए जी A+ मार्क्स हैं। MARKES, A+। ठीक है। अब आगे क्या हम करेंगे? आगे आप देखते जाइएगा, अभी हम इसको रन करते हैं तो मार्क्स हमारे पास क्या आते हैं जी। मार्क क्या है हमारे पास? मार्क हमारे पास है भाई मेरा, ये मैं खा लूँ ना तो साथ साथ तो एनर्जी मेरी फिट एंड फोर्ट रहेगी, तो मैं आपको सही सही पढ़ा सकूंगा। ठीक है गाइज, अब जो है ना मैं यहाँ पे क्या लिख दिया स्टेटमेंट कि मार्क्स हमारे पास अगर 80 से ज्यादा हैं तो A+ मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। अब इसको ऐसा आहिस्ता हम चलते जाएंगे। एल इफ अब अब देखिएगा कि मैं कैसे लिखता हूँ। ये मैं इसके पीछे आ गया। EL, एल इफ एन मार्क्स ग्रेटर देन किससे होने चाहिए? ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन किससे होने चाहिए? एंड मार्क जो है ना हमारे पास लेस देन होने चाहिए 80 से। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 71, और लेस देन किससे होने चाहिए? एम मार्क्स लेस देन 80। तो प्रिंट क्या होना चाहिए? प्रिंट क्या होना चाहिए हमारे पास?
Deodorant print, you got B plus marks. Why you got B plus मार्क्स? आपने कितने मार्क्स गेट किए हैं? बी प्लस मार्क्स आए हैं। अगर आपके मार्क्स जो हैं, कितने हैं जी? आपके मार्क्स कितने हैं जी? अगर 80 से ज्यादा हैं तो कितने हैं आपके? अगर 80 भी हों तो इसमें हम एक कंडीशन लगा देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा जी। अब अगर हम 80 मार्क, रुके रुके एक जगह पे मैं थोड़ी आपको चीज वजाहत फरमा दूं। अगर ये मार्क्स 80 हैं, ए प्लस मार्क्स दे रहा है, ठीक है, नहीं देना चाहिए। और 80, 80 यहाँ पे इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन। ओके। अब हमारे पास जी 71 मार्क्स से 80 मार्क्स तक है। हमारे पास क्या है? अब हम कर देंगे इसको 71.1। अब हम इसको रन करते हैं। बी प्लस मार्क है। अगर हम 70 करते हैं तो उसकी भी कंडीशन नहीं लगाई। अगर हम यूं कंडीशन लगाते जाएं तो उसका भी, बस उतना कि यहाँ पे 70, 70 या 70 से ऊपर वो भी प्लस होने चाहिए। अब हम जितने मार्क्स हैं इसको ट्रीटमेंट को कॉपी करते हैं और फिर अपडेट कर लेंगे। कंट्रोल सी। अच्छा जी। यहाँ पे हमने क्या लिखा? 60। यहाँ पे लिखेंगे 60 और यहाँ पे लिखेंगे 70। 50, 60, 50 और 60। ठीक है, और इसको बी, सी प्लस, सी प्लस डी प्लस, सी प्लस डी प्लस। ठीक है गाइस, ये हमने अभी अपना कोड लिख लिया। ओके। अब हम चलाते हैं भाई, देखते हैं। अब हमारे पास एक एल्स की स्टेटमेंट रहती है। एल्स, एल्स ई, ई एल, एल्स सॉरी यू आर फेल, ई आर आई एन प्रिंट एस ओ आर वाई सॉरी यू ट्राई नेक्स्ट टाइम, सॉरी ट्राई एन एक्स नेक्स्ट, टी आई एन नेक्स्ट टाइम। अब मैं इसको नंबर क्या कर देता हूँ, इस पे मैं नंबर कर रहा हूँ मेरे भाई जान। नंबर मैं यूजर कितने दे रहा हूँ? 59.999999। ओके।
मैं इसको अब रन कर रहा हूँ। सॉरी, ट्राई नेक्स्ट टाइम। क्या कहता है? सॉरी, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा। यू आर फेल। सॉरी, नेक्स्ट टाइम ट्राई करें भाई। इसमें अब आपको समझ आए कि इफ और एल्स की कंडीशन किस स्टेट में लगाई जा सकती है। मिसाल के तौर पे एक और हम कोड राइट करते हैं इफ एल्स को समझने के लिए, ताकि आप लोगों को इफ एल्स बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अगर इफ एल्स आप लोगों को समझ नहीं आई तो फिर भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, ताकि मैं आपको इफ एल्स अच्छे तरीके से पढ़ा दूं, ताकि कहीं आपको टेंशन दोबारा ना लेनी पड़े। अब मिसाल के तौर पे कोई बंदा आपको कहता है कि भाई मुझे नंबर बताओ, ये कोई नंबर है 3, ये इवन है, ऑड है, क्या है? अब सोचिएगा कि ये नंबर हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 5, तो आप तो बता देंगे कि ये नंबर जो भी है। ठीक है, लेकिन कोड आपको कैसे बताएगा कि यार ये इवन है या ऑड है? इवन है या ऑड है या नंबर क्या है? ठीक है, ये सोचें अभी अभी। अभी सोचिए इसको कि ये आप किस तरीके से कर सकते हैं। ये नंबर इवन है या ऑड है, कौन सा नंबर है? आपको पता होना चाहिए ना। अब अगर मैं मैथमेटिकली आपको कहूँ तो आपको पता है। मेरे ख्याल में मैथमेटिकली आप लोगों को सबको बताएगी कि इवन और ऑड नंबर हम किस तरीके से। सोचिए, अभी तक आप मेरे ख्याल में नहीं सोच सके कि आपको इवन नंबर कैसे पता चलता है और ऑड नंबर कैसे पता चलता है। नहीं समझ आ रही आप लोगों को? अच्छा, मैं मैथमेटिकली आपको। देखिए, मैथमेटिकली इवन ऑड नंबर को कैसे चेक किया जाता है जी। मैथमेटिकली इवन और ऑड नंबर को चेक करने का सीधा सीधा सा तरीका है। हम मैथमेटिकली ये करते हैं, कोई भी नंबर है, हम मिसाल के तौर पे नंबर है हमारे पास 40, ये डिवाइड बाय 2। अगर रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता है तो वो नंबर क्या होता है? ऑड होता है। ये भी एक रीजन है। और अगर उसी नंबर को नंबर पे डिवाइड कर दो, ठीक है, तो क्या बचे? वो तो सारे नंबर एक दूसरे पे डिवाइड 0 बचेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि इवन है, नंबर ऑड है। ठीक है, 2 पे उसे डिवाइड करो तो नंबर जो है ना इक्वल टू 0 बचे, तो हमारा नंबर क्या होता है? अब हम सीधा सीधा हमारे पास एक लिखते हैं जी कोड, इवन और ऑड का कोड लिखते हैं, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इवन और ऑड क्या होते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम एक इवन ऑड इफ एल्स के ऊपर बनाते हैं इवन ऑड का। तो आप लोगों को वेल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरीके से इवन और ऑड। वैसे बेसिकली इनके अंदर फंक्शंस भी तो होते हैं पाइथन के अंदर, लेकिन मैं फंक्शन से आपको नहीं समझाना चाह रहा। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ
कोडिंग से कि इफ एल्स कहाँ पे काम आती है आपको, हर जगह पे आपको इफ एल्स काम ही आएंगी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिसाल, EVEN order yard, NUM is equal to 22। अच्छा, if क्या है हमारे पास है, if NUM percentage to equal to 0, PRIN print NUMB number is EV EL else PRIN print number is odd, NUMB is totally odd। आप इस स्टेटमेंट को हम रन करते हैं तो देखते हैं ये रन होती है कि नहीं होती, या कोई एरर आता है। नंबर इज इवन, नंबर क्या है हमारे पास, इवन है। अब हम इसकी वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं, 2 पॉइंट, हम इसकी 7 वैल्यू कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं तो आप लोगों को समझ आएगा कि नंबर क्या है। नंबर इज ऑड, ये इफ स्टेटमेंट है भाई, मेरे इफ स्टेटमेंट है, उसे पता है कि क्या लिखना है। ठीक है। अब अब मैं इस नंबर को क्या कर देता हूँ, जीरो। जीरो क्या होता है भाई, बेसिकली जीरो इवन नंबर होता है। लेकिन हम कहते हैं कि इसको भी कैटेगरिकल कर दिया जाए कि ये स्पेसिफिक नंबर है। एलिफ मैं कहता हूँ NU नम इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो प्रिंट क्या होना चाहिए, नंबर है जीरो, PRINT प्रिंट NUM बर इज जीरो, एलिफ नंबर इज जीरो। नंबर एलिफ, ओके 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 ओके, क्योंकि वो पास फर्स्ट पे डिवाइड कर लेता है, इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो नंबर को बता देता है कि नंबर, बेसिकली मैंने आपको पहले बता दिया है कि वो जो है ना, जीरो बेसिकली इवन नंबर में ही काउंट होता है। ये इफ एल्स की देखें, आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। इफ एल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर हम देख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर देख सकते हैं, नेगेटिव नंबर देख सकते हैं। अब पॉजिटिव नंबर का राइट कोड करता हूं मैं, पॉजिटिव इफ एल्स हैशटैग आई POSITIV पॉजिटिव, एंड NAGITIV नेगेटिव, NUMBERS नंबर्स। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स कैसे काउंट किए जाते हैं। अब जी चलते हैं नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे काउंट करते हैं। अब हम कहते हैं, हाँ, हमारे पास है NUM2 है, या हम कहते हैं K = 0। इफ K = 0 है, PRINT प्रिंट
प्रिंट क्या है हमारे पास? NUMB नंबर इज जीरो। अच्छा। एलिफ हमारे पास क्या है? काफी लैंग्वेज में पूरा एल्स इफ लिखा जाता है और यहाँ पे एल इफ लिखा जाता है, बस ठीक है वही एल्स इफ। एल्स इफ क्या है? के इज इक्वल टू नहीं, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? जीरो। नंबर इज पॉजिटिव। प्रिंट NUMB नंबर इज POSITIVE पॉजिटिव। एल्स प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। NUMB नंबर इज NAGITIV नेगेटिव। ठीक है, नंबर इज नेगेटिव। अब हम इसको रन स्टेटमेंट पे लेके जाते हैं। ये हमारे पास तीसरा आ रहा है, नंबर इज जीरो। क्योंकि नंबर क्या है हमारे पास है? जीरो है। हम दिया हुआ है जीरो। अब वो हमें बता रहे हैं नंबर है 0.999। अब देखते हैं नंबर क्या है भाई। नंबर इज पॉजिटिव। ये देखें लास्ट वाली आउटपुट, ये नंबर इज क्या कह रहा है? पॉजिटिव। नंबर क्या है हमारे पास है? पॉजिटिव है। ये हमारे पास आ गया जी, पॉजिटिव नंबर। आपको समझ आ गई कि ये हमारे पास नंबर कौन सा है? पॉजिटिव नंबर है। तो क्योंकि ये ग्रेटर देन जीरो, अगर हम इसको माइनस माइनस दे देते हैं, कंट्रोल Z। अब मैं इसको कर देता हूँ -2। अब मैं इसको रन करता हूँ तो फिर आपके साथ नंबर शेयर करता हूँ कि कौन सा नंबर आ रहा है। नंबर इज नेगेटिव क्योंकि लेस देन जीरो है। अब आप कंफ्यूज हो रहेंगे, अगर आपको अगर मैथमेटिक्स नहीं आती तो भाई, मैथमेटिक्स आपको पढ़नी चाहिए कि यार ये क्या होता है। ये देखें, ये लाइन है, यहाँ पे होता है जीरो। ये हो गया 1 2 3। 3 पॉजिटिव, 2 1, 1 2 एंड 3। -1, -2, -3। ये नंबर लाइन के ऊपर इस तरह शो होते हैं, ठीक है गाइस। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का। तो आपको ये भी समझ आ गई होगी कि ये इफ एल्स कहाँ पे यूज होते हैं। अब इफ एल्स हर जगह पे, जेंडर में यूज होते हैं, मार्क्स में यूज होते हैं, जहां पे भी आप देखेंगे आपको कंडीशनल स्टेटमेंट हर जगह पे मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इफ एल्स का एक ये थोड़ा सा मैंने लेक्चर दिया, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। क्योंकि ये लेक्चर देने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को हर चीज़ समझाना। तो अगर आपके फिर भी कोई इश्यू आ चल रहे हैं तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक जब तक हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे तो हम आपके साथ कोई स्टेप वाइज नहीं कर सकेंगे। ठीक है गाइज। तो आप लोगों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश होगी कि अगर आप जो है ना वाकई लर्निंग करना चाहते हैं पाइथन, तो आप लोगों को हमारे साथ जो है ना कमेंट में फीडबैक देना पड़ेगा कि भाई ये हमारा मसला है, इस मसले को हल कीजिएगा। मैंने तो आपको ओवरव्यू समझाना होता है कि यार ये चीज़ चल रही होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे से बैठ के समझना होता है कि भाई हमें ये चीज़ समझाएं, ये चीज़ समझाएं। कमेंट करने होते हैं, लाइक करने होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। हर चीज़ करनी होती है ताकि आप लोगों को जो है ना कोई भी मसला ना आए। इस वजह से अगर आप लोगों को कोई भी मसला आ रहा है तो वो मेरा मसला तो नहीं है, मुझे आप समझ लें। अगर आप को ये मैं मुफ्त में पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि आप जो है ना कमेंट करें, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक शेयर करें ताकि हम जो भी आपके साथ कम्युनिकेट कर सकें और आप लोगों को समझा सकें कि भाई ये मसला है, आप लोगों ने यहाँ से इसको ऐसे डील करना है। ठीक है, तो
हमारा मकसद होता है बेसिकली आपको एक एक चीज समझाना। ठीक है, एक एक चीज जब हम समझा रहे हैं तो आप लोग इस चीज को, लेक्चर को कंप्लीटली सुनेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि इफ एल्स क्या होता है। वरना ये ऐसा ऐसा पाइथन का लेक्चर चलता 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 गुजर जाएगा, आप फिर भी नहीं। एक बात याद रखिएगा कि अगर आप कोई एक वीडियो ढूंढ रहे हैं ना, कि एक वीडियो 15 मिनट की देखूंगा और पाइथन समझ लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से पाइथन नहीं समझी जा सकती। हमेशा जो है ना, दरिया बहते हैं, कहीं से दरिया आपने निकलता हुआ नहीं देखा होगा, कहीं से भी पूरा दरिया नहीं निकलता। दरिया जो है ना, एक एक कतरा बारिश से बनता है। एक एक कतरा गिरने से, बारिश से, एक एक छोटा छोटा ग्लेशियर पिघलने से, थोड़ा थोड़ा ग्लेशियर पिघलने से थोड़ी सी नाली निकलती है, थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी। ये फिर ऐसा ऐसा कलेक्ट होते होते एक दूसरे के साथ होते 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 बड़ा सा दरिया बन जाता है। ठीक है। तो इसलिए इकबाल ने कहा था, फर्द कैम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। जब दरिया टूट जाता है, बिखर जाता है, तो फिर छोटे छोटे बच्चे भी आपने नहाते हुए नहरों में देखे होंगे। ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अगर आप पाइथन लर्निंग करना चाहते हैं तो पाइथन को लर्निंग करने के लिए आपको हमारे साथ एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी, ताकि आप लोग जो है ना हमें समझ सकें। ठीक है। तो आप लोगों को हमारे साथ ऐसा ऐसा से हर चीज को समझना पड़ेगा। जब आप समझेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा आप हर चीज को समझ जाएंगे। तो मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे बैठ के पढ़ा सकता हूँ, ना कि आपको जबरदस्ती नहीं लेक्चर दे सकता। ठीक है। जो बंदे भी इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग जो है ना बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है। और एक एक चीज का कमेंट करते हैं कि भाई बंदा अगर कोई हमें फीडबैक देने वाला हो ना, तो फिर खुशी होती है। जब हम सीखते थे तो कोई हमें फीडबैक नहीं देने वाला होता था। तो हम आपके लिए अगर फीडबैक पाकिस्तान में पहला यूट्यूबर हैं जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि आपका कोई कोई भी मसला हो तो हम आपके साथ बल वक्त आपको समझा सकें कि भाई आप लोगों ने किस तरीके से ये चीज़ें हैंडल करनी होती हैं। समझ आई? तो अगर इसके अलावा भी आपको कोई और मसला है तो आप हमारे से डिस्कस कर सकते हैं कि भाई मेरा ये मसला चल रहा है, इस मसले का हल बताएं। भाई मेरा ये मसला है, आपके लाइव प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपके FYP चल रहे हैं, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। आपके जो भी इशू है हम इंशाल्लाह आपके साथ सॉल्व करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं, एडवांस लेवल पे हैं, किसी भी लेवल पे हैं, आप हमें एक मैसेज कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह फुल एंड प्रॉपर जो हमसे हो सकेगा हम उतना ही गाइड आप लोगों को करेंगे। सो आप लोगों से बस इतनी गुजारिश चाहेंगे कि आप जो है ना हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई मसला आता है तो अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक जो है ना कमेंट के अंदर लाजमी शेयर करें, ताकि यार जो भी आप लोगों को मसला आए हम आप लोगों के साथ खड़े हों और आप लोगों के मसले का हल बताएं कि भाई ये मसला इसको इस तरीके से आपने हल करना है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं आई तो आप अपने कीमती राय का इजहार करें, बड़ा सा कमेंट लिखें जो जो मसले आपको समझ नहीं आ रहा है, तो हम आपके साथ हैं, आपको इंशाल्लाह वो मसला समझाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी हमारी छोटी सी कोशिश की वजह से। तो मिलते हैं किसी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।